बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के जज तो 2019 में बन गए थे। चीफ जस्टिस पद पर प्रमोशन इसी साल हुआ जब राष्ट्रपति भवन में उन्हें चीफ जस्टिस की शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह में कमलताई गवई सफेद साड़ी पहनकर समारोह हॉल में पहली पंक्ति में बैठी थी। कौन मां गर्व नहीं करेगी कि उसका बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है। सबको इमोशनल करने वाला मौका था जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते ही गवई ने मां कमलताई के पैर छूकर आशीर्वाद लिया कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे अच्छे से निभा सकूं। मां ने कहा, मेरा बेटा डेयरडेविल है, अपने घर में एकदम डाउन टू अर्थ लगता नहीं है कि इतना बड़ा जज है। चीफ जस्टिस की मां कमलताई गवई इन दिनों चर्चा में है। कुछ विवाद भी हैं। 100 साल पूरे होने पर आरएसएस ने गवई के होम टाउन महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा कार्यक्रम किया है। आरएसएस के कार्यक्रमों में अक्सर ऐसे लोगों को मुख्य अतिथि बनाकर भेजा जाता है जो आरएसएस से जुड़े नहीं रहे हैं। आरएसएस ने कमलताई को बुलाया तो हंगामा मच गया। आरएसएस को लेकर वैसे ही हमेशा विवाद चलता रहता है। ऊपर से आरएसएस के कार्यक्रम में जब चीफ जस्टिस की मां को बुलाया जाए तो हंगामे के लिए और क्या चाहिए। बेटे गवई के चीफ जस्टिस बनने के बाद 84 साल की कमलताई कई मौकों पर उनके साथ कार्यक्रमों में देखी गई। 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में जाने के लिए पहले कमलताई ने हाँ कर दी, लेकिन विवाद और हंगामा इतना हुआ कि उन्होंने जाने से ही मना कर दिया। कहा कि उन पर और मेरे दिवंगत पति आरएस गवई पर लगाए गए आरोपों से आहत हुई हैं। जीवन अंबेडकरवादी विचारधारा पर जिया है। दादा साहेब गवई ने अपना जीवन अंबेडकर आंदोलन को समर्पित किया था। वो विपरीत विचारधारा वाले संगठनों के मंच पर भी जाकर वंचित वर्गों की आवाज उठाते थे। आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसके हिंदुत्व को स्वीकार नहीं किया। अगर मैं आरएसएस समारोह के मंच पर होती तो अंबेडकरवादी विचारधारा की ही बात करती, लेकिन एक कार्यक्रम को लेकर बदनाम किया गया जैसे पूरी विचारधारा ही बदल गई हो। न जाने फैसला करके विवाद खत्म करने की कोशिश की है या कुछ और। एक और कारण ये उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। अब किसी भी विवाद में उलझना नहीं चाहती। डॉक्टर कमलताई गवई टीचिंग प्रोफेशन में रही। अमरावती के तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल बनकर रिटायर हुई हैं। अमरावती में ही रहती हैं। उनकी शादी आरएस गवई से हुई थी जो महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक्टिव थे और समाज सुधार के लिए भी काम करते थे। अंबेडकरवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए काम करते थे। परिवार ने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ है। आज भी उनका परिवार इसी काम में लगा है। अमरावती के श्री दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं। नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक दीक्षा भूमि बौद्ध मेमोरियल के निर्माण में परिवार की भूमिका रही है। आज भी कमलताई गवई के एक और बेटे राजेंद्र गवई समिति के सदस्य हैं। कमलताई ने महिलाओं और सामाजिक बदलाव के लिए काम किया। आरएस गवई कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस से दूर भी नहीं रहे। कांग्रेस से संबंध के कारण ही उन्हें बिहार, सिक्किम, केरल का राज्यपाल बनाया गया था। लोकसभा सांसद भी बने और करीब 30 साल महाराष्ट्र में एमएलसी रहे। खुद की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई नाम की पार्टी बनाई थी जो बहुत ज्यादा चली नहीं। उनके बेटे बीआर गवई जब सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे तब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने का केस आया था। तब सुनवाई से पहले उन्होंने ये डिस्क्लेमर देने में संकोच नहीं किया कि उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है। ज्यादा दिन बीते नहीं जब चीफ जस्टिस गवई को केस से जुड़े मामले में, उनके जजमेंट के मामले में बहुत कुछ सुनना पड़ा था। खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को लेकर दायर याचिका खारिज करते हुए कह दिया कि जाओ भगवान से ही जाकर कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो जाओ और अभी प्रार्थना करो। गवई की इस बात को हिंदू धर्म के खिलाफ माना गया। इतना विरोध हुआ कि उन्हें कोर्ट रूम में सफाई देनी पड़ी कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आरएसएस की विचारधारा का विवाद नया नहीं है। राहुल गांधी खुलकर संघ की विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं। पीएम मोदी खुद को संघ का प्रचारक बताते रहे हैं, लेकिन पीएम बनने के बाद संघ से संपर्क बहुत सीमित रहा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा तो संबंध मजबूत दिखने लगे। अचानक इस साल मार्च में वो सर संघ चालक मोहन भागवत से मिले।
15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी आरएसएस की तारीफ में भाषण दिया। फिर आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले जलसे में भी शामिल हुए। अब नागपुर में संघ मुख्यालय जाना ही बचा हुआ है। संघ के कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि को लेकर भी विवाद नया नहीं है। जीवन भर कांग्रेस की राजनीति करने वाले प्रणब मुखर्जी भी रिटायर होने के बाद 2008 में मुख्य अतिथि बनकर आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। रामनाथ कोविंद दूसरे पूर्व राष्ट्रपति बने जो आरएसएस के किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने। संघ विजयदशमी पर अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस साल तो 100 साल का जश्न भी मन रहा है। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।